ओके, लेट्स नाउ सी जैन धर्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे महावीर और जैन फिलॉसफी के बारे में। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, है ना? ये हो गया था सर। ये लाइफ, महावीर की लाइफ के बारे में तो नहीं पढ़ा था? नो सर। चलिए शुरू करते हैं यहीं से काम अपना। वर्धमान महावीर, इनके समय को कहा जाता है 539 से लेके 467 बीसी। ये मान्य अवधारणा है, पक्के तौर पे नहीं कह सकते यही सत्य है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते यही है। ये 539 में पैदा हुए बीसी में और 667 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। मतलब टोटल जो एज है वो लगभग 72 ईयर्स के आसपास की इनकी अवस्था रही होगी मरते वक्त। 70-72 साल जो भी। वर्धमान महावीर ये 24th तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन में। जन्म इनका हुआ था कुंडग्राम नामक जगह पे, ये वैशाली में पड़ता है। जाति से ये क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, ये ध्यान रखना। ज्ञात्रिक इनका कुल था। कौन सा कुल था? ज्ञात्रिक। क्षत्रियों का कुल है, जैसे ब्राह्मणों में बड़े सारे होते हैं ना, गर्ग, गौतम, सांडिल्य, इस तरह के करके भार्गव, तो वैसे ही ज्ञात्रिक कुल के ये क्षत्रिय थे। इनका भी टाइम से ही विवाह हो जाता है यशोदा से। यशोधरा नहीं, यशोधरा से विवाह हुआ था बुद्ध का। ये यशोदा है। और इनकी एक पुत्री भी होती है। बुद्ध को एक लड़का होता है, इनको लड़की होती है। कौन सी लड़की होती है? उसका नाम है अड़ोजा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ एक बड़ी गजब की चीजें आपसे पूछूं, आप लोग बताओ। थोड़ा सा मुझे याद आ गया अचानक से, आप बताओ। भगवान राम के कोई बहन भी थी? हाँ। यस सर। क्या नाम था, कौन थी? अरे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन कहानी थोड़ी थोड़ी याद है। वो उनके जो दशरथ थे वो 2 शादी किए थे, तो जो दूसरी पत्नी दो से नहीं, थी वो तो शायद। 3 किए थे। अरे हाँ, तो जो कि वो मतलब ऐसी लड़की थी, वो नाम नहीं याद आ रहा। सर शांता, शांति, शांता, शांति। शांता, यस यस। हाँ शांता। शांता। धृतराष्ट्र के भी एक लड़की थी। यस सर। कौरवों की भी एक बहन थी। यस सर। क्या, कौन थी? सर नाम नहीं याद है। दुशला। लेकिन ये सब इतने माइनर कैरेक्टर रहे हैं कि इनको किसी रामायण या किसी महाभारत में नहीं दिखाया जाता। कई बार हम लोगों ने रामायण देखी है, लेकिन किसी रामायण में बस वो 4 भाई दिखाए गए, वो बहन तो दिखाई नहीं गई कभी। खैर, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इनकी एक पुत्री थी, किसकी? महावीर की। नाम था अणोजा। एट द एज ऑफ 30 साल के जब ये होते हैं, अच्छा ये भी एक नियम ही था, जिनको घर छोड़ना होता था वो 30 साल पे ही छोड़ते थे, 29-30 पे। और ये सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनने के बाद ये 12 वर्षों तक भटकते हैं जगह जगह। ठीक है। 13वें वर्ष इन्होंने बड़ा घनघोर तपस्या किया, बहुत बड़ा पेनांस किया। पेनांस समझते हो? घोर तप ये किया। और तब जाकर के इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान, अंतिम लास्ट जो नॉलेज है, सुप्रीम नॉलेज है, वो मिल गया। सुप्रीम नॉलेज कौन सा? सुप्रीम नॉलेज क्या था? इन्हें पता चल गया मोक्ष का मार्ग। इन्हें पता चल गया कि इस धरती में जो है जितनी भी तरह की परेशानियां हैं, उनका कारण ये है जन्म लेना। यानी हम जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इन परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, यानी दोबारा आवागमन से हम मुक्त हो जाएं। और ये तभी संभव है जन्म ही ना मिले जब आप, हाँ, इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। जब इच्छाएं आपकी खत्म हो जाएंगी तभी। इच्छाओं को खत्म करने के लिए अपने इंद्रियों पर विजय पाना होगा। इच्छाएं कौन करती हैं? मन करेगा,
बुद्धि करेगी, चित्त करेगा, अहंकार करेगा। तो ये जो चीजें हैं इन पर आपका वश होना चाहिए। आपका वश होना चाहिए आपकी आंखों पर, आपका वश होना चाहिए आपकी जुबान पर, आपका वश होना चाहिए आपके हाथों पर, आपका वश होना चाहिए अपने मन पर। तो अगर आपने इन सब चीजों पे अपना वश करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इच्छा को पता है क्या कहते हैं? इच्छा को कहते हैं मनोरथ। मनोरथ यानी मन का रथ, यानी मन एक प्रकार का रथ है। और आत्मा जो है वो उस मन पे सवार रथी है, हम व्यक्ति। इसका मतलब वो रथ है और हम महारथी हैं, हम रथ पे सवार हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लगाम ढीला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम तो रथी हैं, हमारे हाथ में मन नहीं है। रथी के हाथ में घोड़े का लगाम होता है? नहीं। किसके होता है? सारथी के। रथी के हाथ में नहीं होता। रथी के हाथ में तो तीर धनुष ये सब रहता है। सारथी के हाथ में होता है लगाम। सारथी कौन होता है? बुद्धि। तो इसका मतलब बुद्धि वो है जो मन के घोड़े दौड़ा रहा है। मन एक रथ है जिसमें एक घोड़ा लगा हुआ है, बहुत चंचल है, बहुत तेज भागता है। मतलब वो पक्का सच में रथी है। रथ भी उतना तेज क्या भागेगा जितनी तेज मन भागता है। और मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है, उसके हाथ में लगाम है, और आत्मा उसके पीछे बैठी है। आत्मा अगर आदेश दे बुद्धि को कि मुझे यहां पर ले चलो, और बुद्धि सही तरीके से उस लगाम से मन को खींच के रखे, उतना ढील दे जितना जरूरी है, जहां कड़ाई की जरूरी है कड़ा रखे, तब तो मन सही दिशा में चलेगा। और अगर बुद्धि का नियंत्रण मन पर से हट गया और आत्मा का जो जोर है वो बुद्धि पर से हट गया, तो क्या होगा? आत्मा का कंट्रोल बुद्धि पे नहीं रह गया, बुद्धि हो गई भ्रष्ट। तो बुद्धि कहीं भी जाने लगेगी, और जब बुद्धि इधर उधर भागना शुरू कर देगी, वो ठीक से काम नहीं करेगी, तो मन का जो रथ है वो तो घोड़ा है, उसे पता ही कुछ नहीं है कि हाँ सही क्या है और गलत क्या है। वो तो बुद्धि को पता है। अगर बुद्धि ने काम करना ठीक से छोड़ दिया तो मन तो फिर किसी भी दिशा में भागेगा। वो कभी चोरी करवा देगा आपसे, कभी बेईमानी करवा देगा, कभी झूठ बुलवा देगा, कभी कुछ करा देगा, क्योंकि बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही। बुद्धि आपकी जब काम करना बंद कर देती है तो मन आपसे बहुत फालतू काम करवा लेता है, वो गलत रास्ते पे आपको ले जाएगा। जैसे जैसे रावण विद्वान आदमी था, पढ़ा लिखा था, आत्मा उसका बहुत जो है प्रकाशित था, लेकिन आत्मा का नियंत्रण बुद्धि पर से हट गया, बुद्धि उसकी दूषित हो गई, और बुद्धि जब खराब हो गई तो मन अपने मानी काम करने लगा। इसको कहते हैं मन मानी काम करना। मन का जो मन करेगा वही करेगा, ठीक है। मन मानी मतलब क्या हुआ? आपका मन सुन ही नहीं रहा है, आप कर ही नहीं रहे हो काम। काम कौन कर रहा है? मन, अपने मन से। तो मन जब अपने मन से काम करना शुरू करते हैं तो इसको कहते हैं मन मानी। तो ये मनमानी होने लगा। आज भी कभी कभी ऐसा होता है जब कोई ऐसे फालतू काम करता है, हम कहते हैं मनमानी कर रहा है। मनमानी कर रहा है मतलब अपना काम कर ही नहीं रहा है, वो जो मन चाह रहा है वो करवा दे रहा है, इससे फिर गलत होता है। तो ये पूरा एक प्रकरण है। इसमें करना क्या होता है? इसमें करना ये होता है कि मन का लगाम बुद्धि से पकड़ के रखो और बुद्धि के ऊपर आत्मा का नियंत्रण हो। जब आपकी आत्मा इतनी ताकतवर होगी कि बुद्धि और मन को अपने वश में रखेगी, अपने सामर्थ्य में रखेगी, तब जाकर के आप इस दुनिया से पार हो सकते हो। महावीर ने यही किया, उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियां ये वही बुद्धियां हैं जो मन जो को चलायमान रखती हैं, उनको जीत लिया। इसलिए इन्हें कहा गया जिनेंद्रिय। जिनेंद्रिय मतलब जिन्होंने इंद्रिय जीत ली है, यानी जिन। और जो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते थे उन सभी को कहा जाने लगा जिन। यानी इस धर्म को हो गया, नाम दे दिया गया जैन। जैन का मतलब हुआ ऑल दोज हु हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिजायर। हर वो व्यक्ति जिसका डिजायर पे कंट्रोल है वो है जैन।
Clear? So his followers were called Jains and his religion became Jainism. He preached his doctrines for 30 years. 30 वर्षों तक उन्होंने अपनी बातें, अपने उपदेश लोगों को दिए और उसके बाद 72 वर्ष की अवस्था में महावीर वो पावा जो राजगृह के पास पड़ता है, पावा समझते हैं? पावा एक जगह है, राजगृह के पास है पटना में। पटना क्या मतलब जो है भाई बिहार, वहां पर इन्हें इनकी मृत्यु होती है, पावापुरी कहते हैं। महावीर की टीचिंग क्या है ये भी आप समझो। तो महावीर ने 3 प्रिंसिपल दिए हैं जैनिज्म के, ये ध्यान रखना। इसे कहा जाता है त्रिरत्न, ठीक है? 3 प्रिंसिपल्स, त्रिरत्न, 3 जेम्स। वो क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ठीक है? ये 3 उनके रत्न हैं। मतलब वो बता रहे हैं लोगों को कि बस ये 3 चीजों पर आप ध्यान दो। पहला, सही विश्वास। विश्वास पहले आता है, माने सही मानना, सही चीज को ही मानना, गलत चीज को नहीं मानना, ये राइट फेथ। अब देखो लोगों के अपने अपने अलग फेथ होते हैं। कोई मूर्ति में यकीन करता है, कोई सुपरस्टिशन में यकीन करता है, कोई तंत्र मंत्र में करता है, कोई जादू टोना में करता है, कोई यज्ञ में करता है, कोई बलि में करता है, कोई किसी चीज में। सब अलग अलग चीजों को मानते। महावीर कह रहे हैं सही चीज को मानो, मतलब ऐसी चीज को मानो जिसका लॉजिक है, इलॉजिकल चीज को मत मानो। अगर पहला ही काम तुमने खराब कर दिया तो तुम्हारा मोक्ष तो होना ही नहीं है। मानो सिर्फ उसे जो सत्य है। अब बात आती है जो है कैसे पता चलेगा कि सत्य क्या है? तो उसके लिए उन्होंने दूसरी बात कही कि राइट नॉलेज, सही ज्ञान होगा तो सत्य का पता चलेगा, ठीक है? मतलब पहले में उन्होंने कहा मानो और फिर कहा जानो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मान लिया फिर जान नहीं रहे हैं, और ये भी है कि जान लिया तो फिर मान नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, जानिए और मानिए, दोनों काम करिए, ये बहुत जरूरी है। सो राइट फेथ, राइट नॉलेज। और अगर आपने कोई चीज को जान लिया कि नहीं यही सत्य है, जैसे महावीर कह रहे हैं कि भाई चोरी मत करो, अब आपने पहले तो मान लीजिए कि चोरी नहीं करना है और फिर उस पर विचार करिए कि चोरी क्यों नहीं करना है। तो आपको लगेगा कि भाई चोरी करके फायदा क्या है, सामान तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, अगर सामान नहीं नष्ट होगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ना तो हमेशा के लिए सामान रहना है, ना हमेशा के लिए हम रहना है, तो चोरी काहे लिए करना है? ये हो गया जानना। तो पहले आप मानिए कि नहीं करना है, फिर आप जानिए कि क्यों नहीं करना है, और जब आप जान गए हैं क्यों नहीं करना है तब वैसा ही कंडक्ट करिए, ठीक है? मतलब सही बात को ही मानिए, सही बात को ही जानिए, और जानने और मानने के बाद फिर आचरण भी करिए। ऐसा नहीं है कि तुम जान रहे हो कि नहीं सच बोलना चाहिए और तुम मान भी रहे हो कि नहीं सच बोलना चाहिए, लेकिन बोल झूठ रहे हो, फिर फायदा कोई नहीं है। तुम जान रहे हो ये बात कि नहीं हिंसा नहीं करनी चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, इंसानों को नहीं सताना चाहिए, और मान रहे हो कि हाँ नहीं बात तो सही है, नहीं करना चाहिए, गलत बात है, और फिर भी कर रहे हो। तो जानना और मानना और उसके बाद वैसा ही आचरण करना, ये तीनों बहुत जरूरी है। अब अगर आप सही आचरण करते हो, सही चीजों को ही जानते हो, सही चीजों को ही मानते हो, तो ऐसे में आपके हाथों पाप नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो है मोक्ष तो तुम्हें मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा? राइट नॉलेज इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट देयर इज नो गॉड। अब बात आती है कि चलिए कुछ एक इनके हम राइट नॉलेज की बात कर लें। राइट नॉलेज में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि गॉड कोई नहीं है, देयर इज नो गॉड। मतलब नास्तिक धर्म थे दोनों, बुद्धिज्म और जैनिज्म, वो नास्तिक है, और बाकी धर्म में कई आस्तिक है। आस्तिक और नास्तिक समझते हो? कौन बताएगा? यस सर।
थीस्ट और अथीस्ट। सिर्फ आस्तिक वो होते हैं जो किसी एक मतलब कोई शक्ति पे विश्वास करते हैं और फिर उसको मतलब अपना देवता मानते हैं, और नास्तिक वो होते हैं जो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, जो है मतलब सिर्फ मतलब ह्यूमन मैन मेड है और सारी चीजें वैसा। देखो, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। दोनों ही आस्तिक और नास्तिक ये ईश्वर से संबंधित प्रश्न है। ये दोनों शब्द आप इनका विच्छेद करो तो आपको लगेगा आस्तिक माने अस्ति और नास्तिक माने न अस्ति। अस्ति माने है, अगर ईश्वर है आप मानते हो तो आस्तिक, ईश्वर नहीं है नास्तिक। नास्तिक माने जिसका अस्तित्व ना हो, न अस्ति, न अस्ति यस्य स, वो जो है ही नहीं। कौन नहीं है? ईश्वर। तो ईश्वर को मानने वाला, जो मानता है कि ईश्वर है, इज आस्तिक। जो नहीं मानता है या जो मानता है ईश्वर नहीं है, वो नास्तिक। तो महावीर नास्तिक थे, he believed that there is no God। पहली बात तो यही जान लो, ये ज्ञान है उन्होंने दिया। और लॉजिकल कि आप ढूंढ के नहीं दिखा सकते हो गॉड। हाँ, सर जैसे आपने बताया महावीर नास्तिक थे, लेकिन जो उनके मतलब फॉलोअर्स हैं वो तो उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। ये बड़ी सर ओ माय गॉड मूवी में भी यही हुआ था। ये ओ माय गॉड इसीलिए बनी थी। हाँ। यहाँ जो आता है मूर्ति की पूजा का विरोध करने के लिए, लोग उसी की मूर्ति बना लेते हैं। एंड दैट द वर्ल्ड हैज बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर। तो उन्होंने कहा सही चीज को जानो, और सही चीज क्या है? ईश्वर नहीं है। संसार बिना संसार के बनाने वाले के ही एग्जिस्ट करता है। मतलब ये कि एक मैकेनिक है, एक मैकेनिज्म है, उसमें किसी का अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक लॉ है, एक जो है भौतिक चीजें हैं जो एक मैकेनिज्म पे चलती हैं। उनका अपना एक मैकेनिज्म है और वो वर्क करता है। ठीक है, अब आप सोचोगे मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, गॉड है या नहीं है। चलो बताओ, आपका आपका क्या मानना है उसमें, तब मैं आपको आगे उसके डिटेल करूं। आपका क्या मानना है? ईश्वर है, नहीं है? है सर। सर है। ईश्वर है मतलब आप आस्तिक हो, ऐसा बिलीव आपका है, हमारे? यस सर। अच्छा, कहाँ है बताओ फिर। मतलब महावीर गलत थे? वो तो खुद ही जो किए वो तो उनके फॉलोअर्स फॉलो किए उनको अपने खुद ही पूजा बना लिए। नहीं, वो तो काम ठीक किए कि भाई पूजा बना लिए, लेकिन क्या महावीर जो कह रहे थे वो गलत था? मैं ये पूछ रहा हूँ। सिर्फ वो बात महावीर के अलावा कोई माना ही नहीं, तो वो गलत तो था ही। मैं वो मान रहा अपनी हूँ। चीज तो मतलब अच्छे से कन्वे नहीं कर पाए। क्यों आप नहीं मानते भगवान को? नहीं, क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब जरूरी है? मुझे तो लग रहा है ये बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं। भाई साफ कह रहे हैं देयर इज नो गॉड, गॉड कोई नहीं है, और ये संसार बिना किसी के बनाए हुए भी चल रहा है, क्योंकि एक मैकेनिज्म है वो चला रहा है। दिस काइंड ऑफ स्पिरिट जिससे सब मतलब जिस पे सब लोग बिलीव करते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल से, फिर मैकेनिज्म क्या है फिलहाल सर? कार्तिक कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। सर गॉड एक बिलीव है जो हमें एनर्जी देता है, गलत काम करने से रोकता है और सही काम करने की एनर्जी देता है, और हमें अपने चलो मान अंदर लिया बिलीव आपकी भी रखने बात देता है। ठीक है अपनी जगह। सर जो आप मैकेनिज्म बोल रहे हैं वो मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे कौन है? चलो वो भी हम समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, अभी हम आपको प्रूफ भी कर देंगे गॉड कैसे है और कैसे नहीं है, दोनों चीजें। व्हाट इज दिस? पेन। पेन मैन-मेड एलिमेंट। 1 मिनट बस आप हमें दे दो, 1 मिनट भी नहीं दो, हमें 2-3-4 सेकंड दे दो। मेरे पास ये सारी चीजें हैं। व्हाट इज दिस?
Refill. refill, Okay. And this one? Cap. cap, Okay. This one? body, All right. This one? upper cap, cover, Upper cap. और ये सारा कुछ हमारे पास है, इसमें बताओ पेन कौन सा है? There is no pen. There is no pen. मतलब there is no God. अभी देखो गॉड आ रहा है, ये देखो गॉड आ गए. What is this? Pen. pen, अभी तो 2 मिनट पहले यही सारी चीजें मैं लेके हाथ में बैठा था, तुम कह रहे थे पेन है ही नहीं है, और 1 सेकंड में कह रहे हो पेन है. इतने कंफ्यूज क्यों भाई? अब आप डिसाइड करो पेन है या नहीं है. बिल्कुल यही सर मैकेनिज्म. उसकी सर ये जो पेन की बात है वो तो उसकी अपीयरेंस को पेन नाम दिया गया है ना, अलग अलग पार्ट्स को तो हाँ नहीं. जी, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा हूं. उसी मैकेनिज्म को आप अलग अलग नाम देते हो. वो मैकेनिज्म जिस दिन रावण का वध कर देता है तो नाम आप दे देते हो राम है, कंस का कर देता है तो कृष्ण है, महाभारत करा देता है तो अर्जुन. ये आप उस मैकेनिज्म को नाम देते हो, वो व्यक्ति नहीं है. ठीक है. इसी तरह से जो ये प्रकृति है, प्रकृति में बड़ी सारी चीजें हैं. इसमें अग्नि है, इसमें वायु है, इसमें पृथ्वी है, इसमें आकाश है, इसमें वनस्पति है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. और ये सब एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं तब ये प्रकृति बनती है, जो अपने आप चलती है. इसको आप चलाओ चलती है, लेकिन जब इनको आप अलग अलग कर देते हो तब ये नहीं चलती है. तो बुद्ध यही कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए मतलब ऐसा कोई नहीं है जो एक बैठ करके ये संसार चला रहा है. संसार में सब अलग अलग चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसी तरीके से कुछ पीछे से कनेक्ट है, कुछ आगे से, कुछ बीच में है, कुछ कहीं है. सबके अपने अपने निर्धारित रोल हैं, वो कर रहे हैं और ये संसार चल रहा है. इन्हीं क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, इन सबको मिला करके हमारी बॉडी बनी है. और यही जब चीजें अलग हो जाती हैं तो हम लाइफलेस हो जाते हैं. शरीर भी हमारा एक मैकेनिक है, ये भी एक मैकेनिज्म पे चल रहा है. इसमें भी बड़े सारे पार्ट हैं. आप बताओ, अगर मैं कहूं कि मैं हूं तो मैं थोड़ा ही हूं. एक डॉक्टर के पास जाता हूं तो डॉक्टर कहता है कि जो है ये तुम्हारा ये वाला अंग है, ये लंग है, ये जो है वो आपकी आंखें हैं, ये मुंह है, ये हाथ है, नाक है, कान है. तो इसमें मैं कहाँ हूं? ये तो पार्ट्स है ना. ये सारे पार्ट्स जुड़ करके जब फंक्शन करना शुरू कर देते हैं तो मैं कहता हूं मैं हूं. और यही काम अपना करना बंद कर देते हैं जिस दिन हमारे अंदर से जो है वो अग्नि निकल गई, वो वायु निकल गया, आकाश निकल गया, धरती निकल गई. जब सारी चीजें अलग अलग होने लगती हैं, फ्रेगमेंट में बंटने लगती हैं, तो हम नष्ट हो जाते हैं, बॉडी खत्म हो जाती है. तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो इन्हीं चीजों पर आधारित है. तो उनका मानना था कि देयर इज अ मैकेनिज्म ओनली. सर ये बुद्ध और महावीर दोनों बोलते थे. गॉड को नहीं मानते थे दोनों ही. हाँ, लगभग दोनों की टीचिंग एक ही जैसी थी. थोड़े से अंतर भी थे, वो बताएंगे हम बाद में. ये मैकेनिज्म वाला मतलब लाइन दोनों लोग ने बोला था. हाँ, दोनों ने माना गॉड नहीं है कोई. दोनों ने ये भी माना, दोनों ने नहीं बल्कि केवल महावीर ने माना कि हर चीज में लाइफ होती है. हालांकि जो है वो बुद्ध तो इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते थे. वो कहते कोई लाइफ वाइफ नहीं है, पढ़ाओ. वो किसी आत्मा को भी नहीं मानते थे. लेकिन महावीर वो कहते थे कि हर चीज में आत्मा होती है, एक जान होती है, एक लाइफ होती है. ठीक है. तो ये चीज है जानने वाली कि इसको आप जानिए और इसको आप मानिए. अब अगला बात आता है राइट कंडक्ट. ये कंडक्ट क्या है? राइट कंडक्ट उन्होंने कहा 5 चीजें हैं. 5 चीजें करो, यही 5 चीजें राइट कंडक्ट हैं. 5 कौन कौन सी चीजें? अहिंसा, किसी को भी चोट मत पहुंचाओ. दूसरा है नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलो, असत्य नहीं बोलो. ये दूसरी शिक्षा है, राइट कंडक्ट का दूसरा पार्ट है. तीसरा है नॉट टू स्टील, चुराना नहीं है किसी का सामान. नॉट टू अक्वायर प्रॉपर्टी, चौथा है प्रॉपर्टी इकट्ठा मत करो. क्यों? क्योंकि जब तुम प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हो तो तुम अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हो. और जब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हो तो दूसरे की जिसकी जरूरत है उसके पास नहीं मिल पाता. तो मतलब जब भी आप मान लो कि 10 आदमी का खाना आप इकट्ठा करके रख लेते हो तो इसका मतलब है कि 9 आदमियों को आप भूखा मारने की तैयारी कर चुके हो. तुम अपने भर का रखो ना. और ये जो है जरूरी है. तो इस तरीके से
4 हुए और 5वां है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 4 शिक्षाएं पुरानी वाली चली हैं, लाइक अहिंसा, आस्ते यानी सत्य, असत्य नहीं बोलना, जो है अपरिग्रह, मतलब दूसरे का सामान नहीं लेना उसकी आज्ञा के बगैर या उसके दिए बगैर, चोरी नहीं करना और संपत्ति का संचय नहीं करना। और अंतिम में उन्होंने एक और बात बताई महावीर ने, वो क्या? सेलिबेसी। 5वां उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य। अब ये क्यों कहा? ब्रह्मचारी रहो, शादीवादी मत करो, बच्चे बच्चे ना हो, परिवार परिवार ना हो, क्यों? संसार खत्म करने पे क्या लगे पड़े हैं, ऐसा क्यों कह रहे थे? दरअसल ये जो 4 शिक्षाएं थी ये पार्श्वनाथ की शिक्षाएं थी। पार्श्व समझते हो ना? महावीर से जस्ट पहले 23वें वाले तीर्थंकर महाराज अश्वसेन के पुत्र बनारस वाले, उन्होंने ये 4 शिक्षाएं दी थी कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ये 4 चीजें करनी चाहिए। राइट कंडक्ट जिसको कहते हैं, वो राइट कंडक्ट क्या है कि आप पहली बात तो अहिंसा का पालन करो, हिंसा ही मत करो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ये है बेटा। और दूसरा है कि चलो मान लो आपने अहिंसा नहीं करी, अहिंसा छोड़ दिया, सॉरी हिंसा छोड़ दिया, अहिंसा करना है ना, तो झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, सामान इकट्ठा नहीं करना है। लेकिन कई लोग फिर पूछने लगे महावीर से कि महाराज आप बता तो रहे हो बहुत बढ़िया बात, लेकिन हम कर कैसे पाएंगे? ऐसा कैसे होगा कि हम किसी को चोट ना पहुंचाएं? ये बड़ा जरूरी है, कभी तो पहुंचाएंगे ही, जाने अनजाने में। झूठ ना बोले, झूठ भी कभी न कभी बोलना पड़ता है, नहीं अपने लिए तो दूसरों के लिए बोलना पड़ता है। चोरी हम क्यों करते हैं? अपने लिए तो आदमी चलो भीख मांग के भी जी लेगा, लेकिन अक्सर जब सोचने लगता है कि यार मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरा परिवार क्या करेगा, आगे क्या होगा, तो वो लगता है पैसे इकट्ठा भी करने, चोरी भी करने, झूठ भी बोलने, हिंसा भी करने। ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? परिवार के लिए। भाई हमारा परिवार है तो हम चाहते हैं कि कल के दिन उसकी बड़ी सारी प्रॉपर्टी हो, उसके लिए हम प्रॉपर्टी भी इकट्ठा करेंगे, और प्रॉपर्टी इकट्ठा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ ईमानदारी से नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, दूसरे की लेंगे, बिना बताए लेंगे। जाहिर सी बात है उसके लिए फिर झूठ भी बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं लिया। सामने वाला अगर नहीं मानने के लिए तैयार हो तो मार पिटाई भी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हिंसा और असत्य, चोरी और प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, ये सारा काम हम करेंगे अगर हमारा परिवार होगा। तो महावीर स्वामी ने फिर एक नई चीज बताई है आपको कि बेटा अगर आपसे चारों चीजें ना हो पाए तो तुम 5वां करो, अपने आप 4 हो जाएंगे। 5वां क्या है? ब्रह्मचारी बन जाओ, छोड़ दो घर बार, सन्यासी हो जाओ। अब जब तुम्हारे कोई परिवार ही नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, किसके लिए चाहिए भाई? कोई है ही नहीं तुम्हारा। और जब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो चोरी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना होगा, और जब झूठ नहीं बोलना होगा, चोरी नहीं करोगे, तो तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं, किसी को हिंसा भी नहीं करोगे, चोट भी नहीं पहुंचाओगे, तो ये बाकी चारों चीजें अपने आप हो जाएंगी। तुम 5वां करो बस। तो इस तरीके से 5 ये प्रतिज्ञाएं हो गई। महावीर ने साफ साफ कह दिया ये 5 काम करो, अगर ये कर दिया तो फिर तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पार हो गए। ये हो गया राइट फेथ, राइट बिलीव, राइट नॉलेज, सब राइट कंडक्ट। सो महावीर रिगार्डेड दैट ऑब्जेक्ट्स बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट हैव सोल्स। उन्होंने कहा हर एक तरह के जो है चीजों में जान होती है। हाँ ये अलग है, उनकी जो है कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है। इसका मतलब पंछियों में भी जान है, चिड़ियों में भी जान है, कीड़े मकोड़ों में भी जान है, और इंसानों में भी जान है। बस सबका कॉन्शियसनेस, सब में चेतना अलग अलग है। लेकिन अपने से आप कोशिश करो कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी नुकसान मत पहुंचाओ। इस वजह से जैन जो है लोग अक्सर करके मुंह पे भी मास्क लगाते हैं, कोरोना से पहले भी लगाते हैं, और कहीं पर भी झाड़ पोंछ करके बैठते हैं।
शाम के बाद वो भोजन नहीं करते कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना गिर जाए। जो है दिया भी जलाते हैं तो ढक के रखते हैं, उससे भी कोई जले ना। ये है, खेती करते नहीं है ताकि उससे भी कीड़े मकोड़े ना मरे, व्यापार करते हैं। दे पोजेस लाइफ एंड फील पेन। महावीर ने कहा हर चीज में जान होती है, सबको दर्द होता है जब उनको इंजरी पहुंचाई जाती है, इसलिए इंजरी किसी को मत दो, तो दुख मत दो किसी को। महावीर ने वेदों को नहीं माना, उन्होंने कहा सब वेद में सब झूठ झाट लिखा है, उसको एकदम नहीं पढ़ना है, वेदों के बारे में मत जाओ, शब्द प्रमाण नहीं होते, वैदिक रिचुअल्स नहीं करने हैं, कोई यज्ञ यमन बलि नहीं। उन्होंने कहा नैतिक कोड ऑफ लाइफ का पालन करो, जो जीवन के लिए आपके आदर्श हैं उनका पालन करो, और कोई रिचुअल दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर भी लोग नहीं करते ताकि अर्थ में छिपे हुए वॉर्म्स और एनिमल्स का भी कोई इंजरी ना हो सके। और लास्ट में उन्होंने बताया था एसेटिज्म को फॉलो करो, संन्यास ले लो। अंत में उन्होंने कहा स्टारवेशन पे आ जाओ, धीरे धीरे करके अपना भोजन भी खाना छोड़ दो, यानी भोजन की इच्छा भी खत्म हो जाए तुम्हारी, और भूख प्यास से सेल्फ टॉर्चर करो, अपने आप को, अपने शरीर को इतना टॉर्चर करो कि तुम्हें तुम्हारे शरीर से मोह खत्म हो जाए। मतलब परिवार से तो तभी खत्म हो गया जब आपने संन्यास ले लिया, लेकिन शरीर से तो है ना। शरीर को भी इतना दुख दे दो कि शरीर से भी मोह खत्म हो जाए, तुम्हें कोई प्रेम ना रह जाए। तो ना तो तुम्हें शरीर से प्रेम रह गया, ना तुम्हें परिवार से प्रेम रह गया, तो तुम दोबारा पैदा किस लिए होगे? हम पैदा ही इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी लॉन्गिंग्स रहती है, इच्छाएं रहती हैं। जब हमने खत्म कर दिया इच्छा, तो जो इच्छा ही नहीं है वो होगा क्यों? किसी भी चीज के होने के पहले इच्छा तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कपड़े उपड़े भी मत पहनो, न्यूडिटी में रहो। अंत में आकर के वो खुद भी नंगे रहने लगे। कपड़े से भी प्रेम नहीं, शरीर से भी प्रेम नहीं, किसी चीज से नहीं, हर चीज से विरक्ति। ये बड़ा बड़ा त्याग था भाई। तो ये 5 वोज उन्होंने बताए, ये 5 आपको प्रतिज्ञा, महाप्रतिज्ञा लेना है, जिनको कहते हैं अणुव्रत या महाव्रत। हिंसा नहीं करना है, abstaining फ्रॉम किलिंग। दूसरा है स्टीलिंग, चोरी से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और प्रॉपर्टी बिल्कुल रखना नहीं है। अगर ये 5 चीजें कर लिए तो आप पक्के वाले जैन हो, वरना बनावटी घूम रहे हो। तो आज हमने जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा, और कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म फिर फैला कैसे। इज इट ओके?